Yes, am I audible? हमारे पेड स्टूडेंट कहाँ हैं? कहाँ रह गए? जल्दी जोड़ो भाई। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो कल पहली क्लास थी और आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो कल हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन तक पहुंच गए थे। उसके बाद की कहानी हमको आज देखना है और आज हम प्रोटीन से पहले तक पहुंच जाएंगे। बाकी फिर कल हम करेंगे प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और इस प्रकार से हमारा ये पूरा पहला जो चैप्टर है खंड एक का वो कंप्लीट होगा। ठीक, तो कमेंट कर दीजिए आपको आवाज आ रही है। कल की क्लास में जो अपन ने समझा था इसमें कोई डाउट हो तो आप बता दें। अपन ने क्या क्या देख लिया था? प्रोटीन वगैरह समझा, अपन ने पूरे पोषक तत्व समझे थे। पोषक तत्वों का वर्गीकरण अपन ने समझ लिया था। कार्बनिक अकार्बनिक के रूप में क्या होता है अपन ने वो देख लिया था। यस मयूरी जी, कल आप रह गए थे, आज आप जुड़ गए। गुड गुड, ऑल क्लियर है। शायद सोमवार लोग नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं, जैसे जैसे मैसेज देखेंगे फिर जुड़ेंगे। अपन क्लास की टाइमिंग ना शार्प 9 PM कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं ताकि चीजें स्पष्ट रहेंगे। कल अपनी 9:15 बजे हुई थी तो शायद वो 9:15 बजे के आसपास आए। अभी पूजा भी नहीं जुड़ी है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक ग्रुप बना लिया है व्हाट्सएप पे, तो पूरे जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है वही देंगे हम। और नोट्स आप लेके बैठे, जो आज नोट्स मैंने दिए थे उनको खोल के बैठे, जो जो नई चीजें आती जाएंगी उनको ऐड ऑन करते जाना बस। बाकी सब नोट्स में लिखा हुआ है, तो जो स्लाइड्स हम यहाँ बता रहे हैं वो सब नोट्स में है। कुछ चीजें नई रहेंगी तो उनको ऐड कर लीजिएगा। तो स्मार्ट वर्क करना है, गधे की तरह दौड़ा भाग नहीं करनी है। स्मार्ट तरीके से अपन करेंगे और बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे तरीके से अपन अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। चलिए, वो लोग जुड़ेंगे, अपन क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन तक कल अपन पहुंच गए थे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं कि अपन क्या पढ़ रहे थे। अपन ने कल पढ़ा था पोषण एवं स्वास्थ्य, और ये पहला चैप्टर था। ठीक है, तो इसको क्या क्या होता है ये हमने कल आपको बताया था कि पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पड़ती है। तो हमें शरीर को स्वस्थ बनाना है तो हमें इतने सारे प्रकार के पोषक तत्व खाने हैं। अब इन्हीं में से कुछ कार्बनिक हैं और कुछ अकार्बनिक हैं। उन्हीं में से कुछ, मोनिका जय हिंद, इन्हीं में से कुछ जो है वो मैक्रो है और माइक्रो है। तो सिलेबस में आप देखोगे तो मैक्रो और माइक्रो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने संतुलित आहार भी समझा था, पूरी डिटेल में बताया था हमने आपको ये क्या होता है। पोषण तत्व की कमी के मुख्य कारण क्या है ये हम आपको कल बता चुके थे कि कैसे पोषक तत्व कम हो जाते हैं। उसमें क्या है, एक तो गरीबी है हमारी, दूसरा हमारी अज्ञानता है, हमको पता ही नहीं है क्या खाना है। पोषक तत्व जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर को लग नहीं रहे हैं, उसके दो रीजन हो सकते हैं। पूजा जी वेलकम। कल से अपन 9 बजे शार्प स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, किसी को डाउट नहीं रहेगा। अभी हम जो ग्रुप बनाया है उसमें हम ऐड कर देंगे, ग्रुप में आप लोगों को हमने ऐड कर दिया है। कल से 9 बजे अपन फिक्स टाइम कर लेंगे, तो 9 से 10, सवा 10 तक अपन इतना कर लेंगे, है ना। तो सभी एक सही टाइम पे फ्री हो जाएंगे। फिर आप लोग को खाना बनाना होता है, हमको अपने घर में खाना होता है। ठीक, तो चीजें रेगुलर वे में चलती रहेंगी। तो पोषण तत्वों की कमी के कारण हम बता रहे थे, तो एक अज्ञानता हो गया, एक गरीबी हो गई, हम खाना चाहते हैं लेकिन नहीं खा पा रहे, पैसे ही नहीं है उतना। अज्ञानता ऐसी कि हम जो खा रहे हैं हमको नहीं पता कि फायदेमंद है कि नुकसानदायक है ना। दूध के साथ अपन क्या है, खट्टा पदार्थ खाते जा रहे हैं तो अंदर जहर बनता जा रहा है वो।
इस प्रकार से अपन को प्रॉब्लम आ सकती है अज्ञानता की वजह से। फिर कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं, पहले भैया घर के मर्द खा लें फिर महिलाएं खाएंगी, तो इस वजह से महिलाएं कुपोषित रह जाती हैं। ये सारी चीजें कल अपन ने डिटेल में समझी थी, इनके एग्जाम्पल वगैरह देखे थे। फिर पोषक तत्वों को दो भागों में बांट दिया, स्वपोषी परपोषी। अपन ने ये समझा था स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक जिनको बोलते हैं, पौधे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है वो हमने आपको कल बताया था। ये रिएक्शन लिखी हुई है, उसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली टर्म याद रखेंगे। जो है फोटोसिंथेसिस आपके नोट्स में लिखा हुआ है ये सब, है ना। तो जहां जहां हम बताएंगे वहां आप एड ऑन कर लीजिएगा, बाकी आपके नोट्स में सारा लिखा हुआ है, जो प्रिंट आउट आज मिला है सब है उसमें। फिर क्या है हमारे परपोषी, जो दूसरों पर निर्भर हैं, खाना खुद नहीं बनाते हैं। इसमें पौधे भी आएंगे, जीव जंतु भी आएंगे। तो पौधे कौन से हैं, वो ये रहे, पिचर प्लांट हो गया हमारा। तो ये पौधा क्या है, ये खुद खाना नहीं बनाएगा, दूसरों का हक मार के खा जाएगा। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, यहाँ कोई कीट बैठेगा, ये ढक्कन बंद और ये खा जाएगा। उसके बाद ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम से, बीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या है, ढक्कन बंद होगा, ये अंदर ही दब के मर जाएगा। ये क्या है, मेढक की जीभ की तरह, यहाँ कोई बैठेगा ये लपेट लेगा उसको, ठीक। सैंड्यू प्लांट। उसके बाद पोषक तत्व हमने डिटेल में समझे थे। पोषक तत्व क्या थे, 1 सेकेंड, हम एक लिंक और भेज दें, आप लोग की भाभी तो रह गई है। चले, ठीक। पोषक तत्व भी अपन ने देखे थे। पोषक तत्व कार्बनिक अकार्बनिक ये होते हैं, कल अपन ने डिटेल में समझा था। इनके बाद किससे कितनी ऊर्जा मिलती है हमने ये जाना था। तो कार्बोहाइड्रेट्स और ये कौन से हैं, ये ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। ये क्या करेंगे, आपको एनर्जी देंगे, तो ये एनर्जी रिच फूड है। ये क्या करेगा, शरीर का विकास करेगा, शरीर की वृद्धि, लंबाई बढ़ना है, चौड़ाई बढ़ना है, ठीक है, और सारी चीजें। तो ये शरीर की वृद्धि करने के लिए काम में आएगा। ये उपापचय प्रक्रिया और ये प्रतिरक्षी क्षमता वाले पोषक तत्व हैं। तो इनसे क्या होगा, इम्यून पावर मजबूत होगा इनसे। और ये क्या है, उपापचय प्रक्रिया के लिए है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिल रही थी, तो लगभग 4 किलो कैलोरी या 4.2 किलो कैलोरी इससे मिल रही थी। प्रोटीन से कितनी मिलती है, तो लगभग 4 इससे मिलती है। और फैट से कितनी मिलती है, सबसे ज्यादा 9 किलो कैलोरी, लगभग 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। 1 ग्राम फैट खाओगे तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। अब 9 किलो कैलोरी टोटल आपको चाहिए होती है, लगभग 2500 किलो कैलोरी पुरुष के लिए और 1900 किलो कैलोरी महिला के लिए। उसमें से 9 तो 1 ग्राम फैट खाने से ही मिल गई। अगर 100 ग्राम घी खा लिया तो कितना, 900 ग्राम तो यही हो गई, ठीक। लेकिन ये 900 ग्राम चाहिए नहीं है हमको यहां से। फिर ये क्या करेगा, जितना शरीर को चाहिए उतना लेगा, बाकी फिर हमारे शरीर के अंगों के आसपास जमा होने लगेगा, जिससे हमको मोटापा बढ़ेगा, ठीक। इन सबको डिटेल में अपन आगे चल के पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्स क्या है, इनकी कमी से कौन से कारण होते हैं, कौन सी बीमारियां होती हैं इनकी कमी से, सब चीजें, राइट। ये पढ़ा था अपन ने, एनर्जी रिच फूड वगैरह क्या होते हैं, ये वही डायग्राम है जो आया था। फिर अपन ने ये सारे क्वेश्चन किए थे। पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हमने आपको बताए थे। ये सब क्या होगा, इनका परीक्षण करना पड़ेगा, क्या है, फोर्टिफाइड फूड वगैरह बताया था हमने। फिर आ गए थे अपन यहाँ पर, आज अपनी क्लास यहाँ से स्टार्ट होना है। तो मैक्रो न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस। तो माइक्रो जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द है ये, और इसका अर्थ होता है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। तो माइक्रो कौन से हैं, जो बहुत सूक्ष्म हैं, जिनको ट्रेस नहीं कर सकते और शरीर को कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, ज्यादा नहीं खाना पड़ता। ये कौन से हैं, ये मिनरल्स हैं। मिनरल्स मतलब खनिज, ठीक है। जैसे कि आयोडीन, नमक, है ना, आयोडीन नमक में होता है। तो पूरी 4 रोटी में कितना नमक खाते हैं अपन, या अपन ने 1 कटोरी दाल खाई या सब्जी खाई तो कितना नमक खाते हैं, इतना सा, आधा चम्मच। तो बाकी चीजें जो मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं, जिनकी मात्रा शरीर में ज्यादा आवश्यक होती है, जिनकी शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, वो मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं। तो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक। और यहाँ पे क्या थे माइक्रो न्यूट्रिशंस में, यहाँ आएगा हमारा विटामिन और पूरे मिनरल्स। तो ये हमको कम मात्रा में चाहिए और ये हमको बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है। हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट खूब खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे, प्रोटीन खूब सारा खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, फैट हम ज्यादा मात्रा में खाएंगे, लेकिन विटामिन मिनरल्स कम मात्रा में, क्योंकि इनके शरीर की आवश्यकता कम होती है। तो ये जो डायग्राम वहां लिखा था वही यहाँ पे लिखा है। मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बड़ा,
और हम ग्राम में इनको तौल सकते हैं। तो जो चीजें आप अभी आईसीएमआर की रिपोर्ट में देखोगे कितना कंज्यूम करना है वो सब ग्राम में है, और खनिज वगैरह देखोगे तो वो माइक्रोग्राम और मिलीग्राम में है। ठीक। फैट और प्रोटीन, अब इनके एग्जाम्पल फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डिटेल में अपन आगे चल के पढ़ेंगे। फिर माइक्रोन्यूट्रिशंस, इनका अर्थ होता है छोटा, और इसमें क्या है कैल्शियम, फोलेट, आयरन, ये सब के सब क्या है, ये खनिज है, मिनरल्स। फिर विटामिन, विटामिन में ए बी सी डी ई के और बी की और पूरी सीरीज, ये सब के सब क्या है, ये सब आएंगे माइक्रो न्यूट्रिशंस में। ठीक है, लेकिन विटामिन जो है ये कार्बनिक है। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक जो डायग्राम कल बताया था, इसमें विटामिन क्या थे, कार्बनिक थे। और खनिज कौन से हैं, ये हैं हमारे अकार्बनिक। राइट। इनको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। अब है हमारा संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। तो ऐसी डाइट जिसमें उचित मात्रा में पूरा पोषण तत्व उपस्थित हो। उचित मात्रा में मतलब जितना रिक्वायर्ड है, जैसे कि 4 साल के बच्चे के लिए जितनी कैलोरी चाहिए उतना पोषक तत्व होना चाहिए, और 24 साल के लड़के के लिए जितना पोषक तत्व चाहिए उतना पोषण तत्व उसकी थाली में होना चाहिए, और अगर कोई 40 साल का व्यक्ति है जितना पोषक तत्व चाहिए उतने सारे पोषक तत्व उसकी थाली में, आहार में होने चाहिए। ये कहलाएगा पर्टिकुलर संतुलित आहार। इसका स्पष्ट मतलब है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कोई फिक्स नहीं है। जितना मैं खाता हूं, अगर मैं जितनी कैलोरी मुझे रिक्वायर्ड है दिन भर के काम करने में, उसके अनुपात में अगर मैंने पोषक तत्व लिए हैं तो मेरा आहार संतुलित आहार है। ठीक। अब अगर मैं 4 रोटी खाता हूं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको भी 4 ही खाना पड़ेगा। आप 3 खा सकते हो, आप 5 खा सकते हो। जितना रिक्वायर्ड आपके शरीर के लिए पोषक तत्व होगा उसी अनुपात में आपको संतुलित आहार लेना पड़ेगा। ठीक। एक संतुलित आहार वह है जो आवश्यक मात्रा और उचित अनुपात में सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। अब इसको हमने 4 समूह में बांटा हुआ है, और ये उम्र, लिंग, शारीरिक स्थिति, शारीरिक गतिविधि सबके अनुसार बदलता रहेगा। ठीक है। अब फूड ग्रुप्स क्या है, तो ये 4 फूड ग्रुप हमने बांटे हुए हैं। पहला फूड ग्रुप में क्या आएगा, अनाज आएगा। ठीक। दूसरे में क्या होगा, वेजिटेबल्स होगा। तीसरे में मिल्क होगा। चौथे में ऑयल वगैरह होगा। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है ज्यादातर, इसको अपन यहां देखेंगे। ठीक। आगे आएगा वो। राइट। सीरियल्स, मिलेट्स और पल्सेस, ये क्या है, ये पहले समूह में है। तो यहां से ज्यादातर हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, क्योंकि अनाज, मोटे अनाज वगैरह इन सब में क्या होता है, ज्यादातर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। फल सब्जियां वगैरह क्या होगा, यहां से हमको प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दूध, मांस, अंडे, जो मांस, मछली, अंडा, यहां से हमको प्रोटीन बहुतायत में मिलेगा। और यहां पर क्या मिलेगा, तेल, वसा, फैट, ये सब क्या है, फैट है। तो ये 3 जो है वो माइक्रो न्यूट्रिशंस है, इसलिए इनकी खुराक ज्यादा रहेगी, हमको ये ज्यादा लेना है। बाकी थोड़ी मात्रा में खनिज वगैरह तो यहाँ सबसे मिलता ही रहेगा हमको। दूध में कैल्शियम होता है। ठीक है। फिर तिलहन वगैरह में और देखेंगे आप तो सब्जी जो खाओगे उसमें आयरन रहेगा, पालक में आयरन रहेगा। तो बाकी पोषक तत्व जो माइक्रो हैं वो इनमें निहित रहते हैं। प्रोटीन खा रहे हैं, अगर दूध पी रहे हैं तो उसमें सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी रहेंगे, है ना। तो ब्रॉड लेवल पे इस हिसाब से अपन ने फूड ग्रुप को बांटा हुआ है। ये उसका डायग्राम है, आप देख लेंगे। अब कुल कैलोरी हमको कितनी चाहिए होती है, तो जितनी हमको कैलोरी रिक्वायर्ड है, मान लीजिए कि हमको 2500 किलो कैलोरी एक वयस्क पुरुष के लिए चाहिए है। ये 2010 का डाटा के हिसाब से है, आजकल तो 2100 कर दी है उन्होंने, है ना। अपन दोनों डाटा का कंपैरिजन पढ़ेंगे। और महिला के लिए क्या है, 1900 किलो कैलोरी है। ठीक। महिला के लिए जो है वो 1900 किलो कैलोरी है। अब इतनी किलो कैलोरी हमको चाहिए, इसमें से लगभग 60%, 60 to 70% तक जो है वो काय से मिल जाएगी हमको, कार्बोहाइड्रेट से हम लेते हैं। मिल जाएगी नहीं, लेते हैं हम। ठीक है। तो 2500 किलो कैलोरी का लगभग 60%, ठीक, 60 to 70 भी जाएगा, कहीं 50 to 60 मिल जाएगा आपको, तो 60 मान के चलिए, प्लस माइनस 10 चलेगा, 50 से 70 तक का मानिए, तो 60 ज्यादातर लिखा मिलेगा, 60 से 70 तक। तो इतना अमाउंट हम ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट काय में होता है, अनाज में होता है। तो ज्यादातर हम अनाज ही खाते हैं।
सब्जी रोटी ज्यादा खाएंगे। कितने लोग हैं जो दूध पी के पेट भर लेते हैं, या फल खा के या ड्राई फ्रूट्स खा के पेट भरते हैं? बहुत कम होंगे। ज्यादातर लोगों में क्या होता है, बहुतायत लोग अनाज खा के पेट भरते हैं। तो जितना कैलोरी हमको चाहिए उसमें से कार्बोहाइड्रेट से हम सबसे ज्यादा लेते हैं। अदरक से बसा मतलब फैट से हम लगभग 20% कैलोरी लेते हैं, और प्रोटीन से हम लेते हैं लगभग 10 से 15%। ठीक है, तो इतना पोषण हम अलग अलग प्रकार से लेते हैं। ये यहां पर लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ है, इस प्रकार से ऐसा रहता है कि ये याद बना रहता है। ये फिगर पिलर देखेंगे आपको तो ये याद रहेगा कि अच्छा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, फिर छोटा पिलर दिख रहा था तो फैट, और छोटा दिख रहा था तो कौन सा है, प्रोटीन है। इसलिए इसको बनाया है, बाकी ये वही लिखा हुआ है, एक ही बात है। ठीक, अब ये कुछ क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, क्या है, पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है। तो ऐसा खाद्य पदार्थ जो बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाएगा हमारा संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। ठीक, वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से मुक्त कुल कैलोरी प्रतिशत खालिस्तान के बीच होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन का हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट देंगे। ठीक है, जैसा आज क्लास में डिसाइड हुआ था आप अपने घर से करेंगे, और अगर अपना टाइम सूटेबल रहा, अगर आप यहाँ ऑफलाइन में करना चाहते हैं तो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, और नहीं तो अपन यूट्यूब पर डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन। जैसा आप बोलेंगे अपन वैसा डिसीजन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से मुक्त कुल कैलोरी का कितना होगा, कार्बोहाइड्रेट से हम कितने ले लेते हैं भैया, लगभग 60%। ठीक, तो 60 to 70%। सही आंसर क्या होना चाहिए, बी। तो वेरी गुड, राइट, 60 to 70%। अब है हमारा कैलोरी। तो कैलोरी क्या होता है भैया, हमको दिन भर में कुछ काम करने हैं। हमको दिन भर में अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं और हम ऐसे पढ़े हुए हैं और सांस ले रहे हैं और बस टीवी देख रहे हैं, तो भी हमारे शरीर में कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो उस एनर्जी के लिए भी हमको क्या चाहिए, कैलोरी चाहिए। तो कैलोरी क्या होता है, कैलोरी भोजन के ज्वलन से उत्पन्न उष्णता की मात्रा होती है, कि जितना भोजन, जितना पोषक तत्व हम खा रहे हैं उससे कितनी ऊर्जा हमको मिल रही है, वो कैलोरी है। अब रिक्वायर्ड कितनी है भाई, रिक्वायर्ड है 2500 से लेके 2000 या फिर 1900, इतनी है। ठीक है, अब अगर आप इतने के अनुपात में खाना खा रहे हैं, जितना आप पोषण ग्रहण कर रहे हो उससे इतनी कैलोरी मिल रही है, तो जीवन बड़ा मस्त चल रहा है, एकदम धूमधाम से चल रहा है। ना थकान हो रही है, ना सिर दुख रहा है, ना पेट दुख रहा है, ना चक्कर आ रहा है, ना उल्टी हो रही है, ना उबकाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम स्मूथ जीवन चल रहा है। क्यों, क्योंकि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी आप दे रहे हो। ठीक है, गाड़ी चलाना है आपको, 10 किलोमीटर आपको रोज गाड़ी चलाना है। कब चलेगी वो गाड़ी, जब आप रोज उसको 10 लीटर चलने के लिए पेट्रोल दोगे। अब ये पेट्रोल की मात्रा कितने लीटर होनी चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपकी गाड़ी कौन सी है। अगर गाड़ी ज्यादा एवरेज दे रही है तो पेट्रोल कम लगेगा, गाड़ी एवरेज कम दे रही है तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा। ऐसे ही ये कैलोरी डिपेंड करेगी कि आदमी की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर कोई हट्टा खट्टा आदमी है, 6 फुट का आदमी है, पत्थर तोड़ रहा है, तो भाई फिर उसको 4000 किलो कैलोरी चाहिए, उसी अनुपात में खाना खाना है। ठीक है, और अगर कोई बैठे बैठे काम कर रहा है तो 2500 कैलोरी चाहिए, तो उस अनुपात में कम खाना है। तो अब ये आदमी जिसको, जो 6 फुट का है, जो पत्थर तोड़ रहा है, मनरेगा में मजदूरी कर रहा है, इसको 4000 किलो कैलोरी चाहिए, तो ये आदमी 25 रोटी खाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि शरीर में इतनी कैलोरी की आवश्यकता है, और उसी अनुपात में इसको पोषण तत्व ग्रहण करने पड़ेंगे। नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर बीमार होगा, और बीमार होगा तो शरीर में जो संचित ऊर्जा है वो काम करेगी, और अगर संचित ऊर्जा भी खत्म हो गई तो आदमी भी खत्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 2500 किलो कैलोरी चाहिए, तो भैया ये 4 रोटी खा के काम चला रहे हैं, क्योंकि इनको 4 रोटी सब्जी और जो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह फल फ्रूट खा रहे होंगे, उतने में इनको 2500 किलो पूरी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, तो इनका जीवन सही चलेगा। लेकिन ये डाइटिंग पे 2 रोटी खाने लग जाए,
या फिर शाम को खाली अमीर आदमी है भैया तो शाम को खाली सैलेड खाने लग जाए, तो क्या होगा, फिर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक, अब पोषक तत्व कम हो जाएंगे तो फिर ये कमजोर होने लगेंगे। कमजोर होंगे तो बाहर से तो दुबले पतले दिखेंगे कि यार बहुत फिट है भैया, ठीक, 28 कमर के जीन्स पहन रहा है, 30 कमर के जीन्स पहन रहा है, लेकिन अंदर के ऑर्गन भी तो कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है कैलोरी जितनी रिक्वायर्ड है। अब रिक्वायर्ड कितनी है ये आरसी जो हमारा आईसीएमआर है उसने सुझाया है, जो रिपोर्ट आज हमने आपको दी है उस रिपोर्ट में है। ठीक है, कैलोरी के नाम से है और उसमें 2 पेज है, मतलब 4 तरफ हो गए, उसको देखिएगा आज थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। तो उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है और उस एनर्जी के लिए कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना आयरन, जमाने भर की चीजें जो पोषक तत्व कितने चाहिए, वो सब उस रिपोर्ट में है। ठीक, तो कैलोरी की मात्रा निर्धारित के समय व्यक्ति की आयु, लिंग, जलवायु, पर्यावरण, क्रियाशीलता, शरीर की आकृति, प्रक्रियाओं, सारी स्थितियों को ध्यान में रखना। ठीक है, अगर भाई कोई जैसे मेल है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, उसका फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। जलवायु, कोई पहाड़ों पर रहता है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए क्योंकि दिन भर पहाड़ चढ़ने उतरने हैं। ठीक है, और कोई मैदान में रहता है तो उसको कम चाहिए। क्रियाशीलता, कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। शरीर की आकृति, कोई 6 फुट का है, कोई 4 फुट का है, तो उस हिसाब से अनुपात में चाहिए। और शारीरिक प्रक्रियाओं, हम क्या काम दिन भर में कर रहे हैं, इन सब के आधार पर डिपेंड होगा। तो मतलब कैलोरी फिक्स नहीं है। अब ये है, ये 2010 वाला डाटा है। ठीक है, तो 2010 का डाटा भी है, 2020 का डाटा भी है। अगर अपने पास ऐसा रहता है कि एग्जाम सितंबर तक जाता है, लास्ट सितंबर तक, तो अपने पास पर्याप्त टाइम है, तब अपन इसको अच्छे से रट्टा मारेंगे। हमने आपको दे दिया है ताकि आपके पास लिखित प्रूफ में हो। सारा डाटा हमको नहीं रटना है, हमको केवल हल्का फुल्का एक पुरुष का एक महिला का इतना याद रख लो। ये 2400 मतलब हमने 2500 किलो कैलोरी लगभग बताया। ये 1875 मतलब 1900 किलो कैलोरी लगभग बताया। ध्यान हमको रखना है एक इस बारे में, गर्भवती महिला के बारे में, और एक धात्री महिला मतलब लैक्टेटिंग महिला, स्तनपान कराने वाली महिला, उसको कितनी ऊर्जा चाहिए ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में क्या है, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व है। तो इनके लिए कैलोरी इंटेक क्यों बढ़ गया ये हम आपको वहां बताएंगे। ठीक, लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है तो इसको कितना कैलोरी चाहिए, +300। और अगर कोई लैक्टेटिंग महिला है, धात्री महिला है, स्तनपान कराने वाली महिला है, तो कितना चाहिए, +550 एक्स्ट्रा। अब यहां क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कैसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये है एक्स्ट्रा। तो अगर कोई महिला हल्का काम करती है तो 1900 तो पहले से चाहिए रिक्वायर्ड। अब हल्का काम करने वाली महिला गर्भवती है तो फिर 1900 +300। ठीक, टोटल कैलोरी इंटेक इतना हो जाएगा, फिर 2200। और अगर कोई महिला हल्का काम करने वाली है और उसका 6 महीने से कम का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है, तो क्या है, वो महिला दूध पिला रही है, तो फिर उसको +550 कैलोरी और चाहिए, तो 1900 +550। तो अगर उनने वृद्धि पूछी तो वृद्धि ये है, उनने टोटल कैलोरी इंटेक पूछा तो फिर 1900 धन ये। और अगर कोई भारी काम करने वाली महिला है तो 3000 तो इसी को चाहिए। भारी काम करने वाली महिला जो बंजारन होते हैं, आपने देखा होगा, जो यहाँ तक वो कड़ा पहने रहते हैं, घन पटकते हैं जो, ठीक, बड़ा सा हथौड़ा होता है वो पटकती हैं वो महिलाएं, तो उनके लिए ऊर्जा कितनी चाहिए, 3000। और अगर वो महिला गर्भवती है तो 3000 +300, और अगर स्तनपान करा रही है तो 3000 +550। स्पष्ट, ये फिर लड़के और लड़कियों के लिए है। अब ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया, आईसीएमआर 2010 के अनुसार 1 से 3 आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा, कितने आवश्यक, प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी कितनी है, किलो कैलोरी में पूछा है। किसको, 1 से 3 साल का बच्चा है, तो 1 से 3 साल का बच्चा है तो भैया कितनी ऊर्जा उसको लग रही है, बताएं जरा। अब देखो, ये वो वाली बात हो गई कि हमको आंसर नहीं पता। ठीक,
अब आंसर अगर नहीं पता है हमको, लेकिन सही तो करना ही है, क्योंकि नंबर आंसर ना पता होने को मिलने वाले नहीं है। अपन को मिलेंगे कौन से? गुड शंपा, वेरी गुड, 4। ठीक है, अब अपन एलिमिनेशन टेक्निक अपनाते हैं। कैसे एलिमिनेशन टेक्निक? अपन तुक्का मारते हैं, इंटेलिजेंट तुक्का। अब बच्चा कितना है? 1 से 3 साल का। अब 1 से 3 साल का बच्चा कितना उद्दंडी होगा, कितनी हरकत करता होगा और कितनी बदमाशी करता होगा? 2100 किलो कैलोरी अपन को पता है। किसके लिए चाहिए? एक पुरुष के लिए चाहिए या एक वयस्क महिला के लिए चाहिए 2100 किलो कैलोरी। ठीक है, अब 2100 से मिलता जुलता ये 1800 और ये 17, ये 1690 मतलब 1700। 1690 मतलब 1700 ही हो गया ना अप्रोक्स। तो ये सब तो लगभग आसपास ही हैं, तो ये तो सारे के सारे दूर खड़े होंगे कहीं। एक जो अलग से दिख रहा है वो ये हो सकता है भाई 1060, तो इतना हो सकता है। कितना दिया इनने आंसर? 1060। अपन देखते हैं कि ये 2010 की रिपोर्ट क्या बता रही है। तो ये 2010 की रिपोर्ट क्वेश्चन क्या था? 1 से 3 साल, तो ये रहा 1 से 3 साल, कितना है? 1240। ठीक, 2010 की रिपोर्ट बताने का आशा ही ये था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 2010 की रिपोर्ट से पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2020 की, क्योंकि ये 10 की रिपोर्ट आई और एग्जाम हुआ था 17 में, तो हमको 2010 की रिपोर्ट पढ़नी थी। अब 2023 में हो रहा है और रिपोर्ट 22 की आ गई है, तो हम एक कंपैरिजन करके एक चार्ट बना लेंगे। तो 2010 की रिपोर्ट का डाटा और 2020 की रिपोर्ट का डाटा। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें 4-5 पॉइंट अपन इसमें लिख लेंगे कि गर्भवती महिला को कितना बताया है, लैक्टेटिंग महिला को कितना बताया है और छोटे बच्चे को कितना बताया है और क्या अंतर आया है इनमें। ठीक, वो रिपोर्ट हमारे पास है, हम आपको प्रिंट आउट दे देंगे। डन, ये इतना हो गया। अब ये है संतुलित चार्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आईसीएमआर ने बताया है कि इतना खाना चाहिए, 270 ग्राम अनाज खाओ, 90 ग्राम दाल खाओ। भाई कितने ग्राम खाना है ये तो हम तय कर लेंगे। ठीक, ये आईसीएमआर ने सुझाव दिया है। सारी बातें हर किसी की नहीं माननी, इनकी भी नहीं माननी है। ठीक है, राइट। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको दें। एक बार एक लड़के की शादी हुई। ठीक है, अब लड़के की शादी हुई तो वो अपने एक दोस्त से एक सलाह लेता है, कह रहे यार पत्नी पर इंप्रेशन जमाना है, ऐसा क्या करें कि पत्नी बिल्कुल दीवानी हो जाए, मतलब भक्त हो जाए। तो उसने कहा एक काम करो, एक शराब की या बियर की बोतल लेकर जाओ। ठीक है, शराब की बोतल लेके जाना रूम में। ठीक, और ये व्यक्ति शराब पीता नहीं है ना, पहले से नहीं पीता है, लेकिन इंप्रेशन जमाना है। तो उसने, दोस्त ने सलाह क्या दी कि आप शराब की बोतल लेके जाओ। ठीक, अब ऑब्वियस है कि पत्नी चाहेगी कि भाई पति शराब ना पिए, तो वो क्या बोलेगी कि आप शराब मत पिया करो और आप शराब की बोतल उसके सामने तोड़ देना। तुमने बोल दिया आज से शराब बंद। उसको लगेगा कि साक्षात भगवान मिल गया हमको, भगवान से शादी हो गई, मेरे एक बार कहने पर उसने शराब छोड़ दी। बताओ, जो अपने माँ बाप के कहने पर नहीं छोड़ पाया। तो ऐसे क्या होगा? पत्नी भक्त हो जाएगी। लेकिन हर सलाह नहीं मानना है। जब ये शराब की बोतल लेके पहुंचे तो पत्नी ने क्या बोला कि मेरे में पानी नहीं डालना, अपन तो नीट वाले, अपन डायरेक्ट बियर पियेंगे बोतल से। ठीक, तो इसलिए हर किसी की सलाह नहीं मानना है, कभी कभी जीवन में नुकसान हो सकता है। ऐसे ही आईसीएमआर ने सुझाव दिया, बहुत अच्छी बात है, आपको धन्यवाद। हम ये वाली चीज परीक्षा के नजर से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कितनी एनर्जी मिल रही है ये जरूरी नहीं है, बस हमको ये देखना है कि कितना परसेंट हमको किससे क्या लेना है। अब आईसीएमआर बार बार आएगा तो अपन आईसीएमआर भी पढ़ेंगे। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है ये? इंडियन काउंसिल ऑफ, ये नोट्स में है आपके, है ना, मेडिकल रिसर्च। क्या करता है? लोगों के खान पान संबंधी, डाइट संबंधी, सभी पोषण संबंधी सुझाव देता है। समय समय पर सुझाव देता है कि आपको इतना प्रोटीन लेना चाहिए, इतना कैलोरी लेना चाहिए, इतना ये, इतना ये, इतना ये, इस प्रकार से सब खाना चाहिए, ये आपकी संतुलित आहार में होना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहो। ये समय समय पर आईसीएमआर बताता रहता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, हिंदी में ये है। ठीक है, 1911 में बना, लेकिन उस समय आईसीएमआर नहीं था, उस समय नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। 1949 में जब भारत देश 47 में आजाद हुआ, 1949 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उस समय इसका नाम बदल के आईसीएमआर कर दिया गया। 1949 में ही एक घटना और घटी थी,
हमारा जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है इसका पूरा लेखा जोखा सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। अब ये एक सरकारी तंत्र है। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण बाद में इंदिरा गांधी के समय पे हुआ था। ठीक, ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है, 1949 में हुआ। ठीक है, स्पष्ट हो गई ये बातें। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके बारे में जो बातें हमको ध्यान रखनी है वो कुछ ये हैं। ठीक, कुछ बातें जो आईसीएमआर के बारे में ध्यान रखेंगे वो, पहला, एक तो इसका फुल फॉर्म, दूसरा ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके अंतर्गत हमारा आईसीएमआर काम करता है। तो ये दो बातें हम याद रखेंगे। उसके बाद ये है किस उम्र में क्या पोषक तत्व आपको लेना है। ये चार्ट आपके नोट्स में है। ये छोटा सा बच्चा है। अब ये छोटा सा बच्चा जो है, इस समय इसका शरीर ज्यादा वृद्धि करने के लिए होता है, इसको ज्यादा पोषक तत्व क्या चाहिए? एनर्जी रिच फूड चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर में ऊर्जा की मात्रा इसको ज्यादा चाहिए। दिन भर उठा पटक करेगा, घुटने घुटने चलना शुरू कर दिया है, दिन भर पूरे घर में घूमता फिरेगा, तो इसको क्या चाहिए है? इसको एनर्जी रिच फूड चाहिए है, इसको ब्रेस्ट मिल्क चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा है अभी तो माँ का दूध और एनर्जी रिच फूड, फैट और शुगर वगैरह ये सब चाहिए। अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, तो अब ये क्या करेगा? घर के बाहर गार्डन में खेलने जाएगा। देखो फुटबॉल लेके फेंक रहा है, तो घर में भी उठापटक मचाएगा और गार्डन में भी जाएगा खेलने के लिए। तो गार्डन में जब जाएगा तो गार्डन में तो बहुत सारे कीट पतंगे रहेंगे, मच्छर भी काटेंगे, कोई वायरस भी रहेगा, बैक्टीरिया भी रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, दूसरे बच्चों के संपर्क में भी आएगा, तो यहाँ पर इसके बीमार होने की संभावना रहेगी। तो इस कंडीशन में इसको क्या चाहिए? इसको प्रोटेक्टिव फूड भी चाहिए, मतलब प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत करना पड़ेगा इस उम्र में। बाकी एनर्जी रिच फूड तो चाहिए ही है। ठीक है, अब ये बच्चा माँ के दूध पे निर्भर नहीं है, तो ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे नहीं होगी, तो एनर्जी रिच फूड चाहिए है, बॉडी बिल्डिंग करनी है इसको, ठीक है, प्रोटीन वगैरह चाहिए और शरीर का विकास करना है। और तो यहाँ पर इसको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए क्योंकि एनर्जी चाहिए है, प्रोटीन भी चाहिए क्योंकि शरीर का विकास भी हो रहा है, और प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत करना है तो इसको विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। अब ये महिला, ये जो बालिका है ये बड़ी हो गई है, ठीक है, अब यहाँ पर मासिक धर्म शुरू होगा, तो बॉडी बिल्डिंग, शरीर का विकास करना है और प्रोटेक्टिव फूड भी लेना है, प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको आयरन वगैरह चाहिए। ठीक, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक, अगर शरीर में रक्त की कमी है तो फिर एनीमिया कहलाएगा वो। तो आयरन चाहिए, यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग करनी है, शरीर का विकास होना है क्योंकि शरीर की अब वृद्धि होगी, शरीर में परिवर्तन होना शुरू होंगे इस उम्र में, और इस उम्र में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत चाहिए। वो तो पूरी उम्र में ही चाहिए है, लेकिन यहाँ पे भी चाहिए क्योंकि इस उम्र में जो है वो ज्यादा घातक हो सकता है। ये सभी उम्र में चाहिए पड़ेगा, ठीक, क्योंकि रोग से बचना तो सभी उम्र में है। फिर ये महिला जो अब है, इसकी विवाह हो गया है, ये गर्भवती होने की संभावना है। ठीक, तो ये गर्भ धारण करने वाली उम्र है, तो इसमें उसको क्या चाहिए है? एडिक्वेट डाइट चाहिए है, एक्स्ट्रा फूड फॉर चाइल्ड बियरिंग। ठीक है, तो गर्भ में बच्चा रहेगा, इसके लिए उसको एक्स्ट्रा फूड चाहिए है। तो एक्स्ट्रा फूड कितना होता था? प्लस 300 किलो कैलोरी। तो इस अनुपात में उसको सारी चीजें और चाहिए। इसके अलावा अब ये जो इसका रक्त है, अब यही रक्त का माध्यम से पोषण बच्चे को मिलेगा, तो जब बच्चे को पोषण मिलेगा तो रक्त की कमी होने की संभावना है, इसलिए इसको आयरन देना पड़ेगा, कैल्शियम देना पड़ेगा और फोलेट या फोलिक एसिड, ठीक, विटामिन B9, ये सब एक्स्ट्रा डाइट में इसको चाहिए है। तो जैसे कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको आंगनवाड़ी वर्कर या फिर डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे तो आयरन, कैल्शियम, फोलेट एसिड या फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं कि अब आप ये लेना शुरू करो। ठीक है, फोलेट एसिड के बारे में, ये सारे पोषक तत्वों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। अब ये वृद्ध हो गए हैं, अब वृद्ध हो गए हैं तो इनकी क्रियाशीलता कम हो गई है। ठीक है, रिटायर्ड आदमी है, घर पे आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, सोफे पे बैठे हैं, टीवी देखे हैं, तो क्रियाशीलता कम है। अब जब क्रियाशीलता कम है तो ऑब्वियस है कि इनको अब लो फैट भोजन ग्रहण करना चाहिए। इनके शरीर में या इनके खाद्य पदार्थ में, इनके आहार में फैट की मात्रा कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फैट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, 9 किलो कैलोरी,
और उतनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट अब इनके शरीर को नहीं है, क्योंकि ये उतने क्रियाशील नहीं रह गए हैं। तो क्या है, लो फैट चाहिए पड़ेगा, क्योंकि अगर फैट ज्यादा रहेगा और अगर फैट में इनको संतृप्त बसा है, मतलब सैचुरेटेड फैट जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर सैचुरेटेड फैट है तो ये क्या करता है, ये एलडीएल को बढ़ा देगा। एलडीएल मतलब क्या करेगा, हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उससे क्या होता है, हमारे शरीर के आसपास अंगों में फैट जमा होने लगता है। शरीर में जो हृदय की धमनियां हैं, आर्टरीज, वो ब्लॉक होने लगेंगी और इस उम्र में हार्ट अटैक फिर आने लगेगा। अब हार्ट अटैक पहले का जमाना था जब बुढ़ापे में आता था, आजकल बच्चों को आ रहा है। ठीक है, आज के दैनिक भास्कर आपने अगर पढ़ा हो तो महर्षि विद्या मंदिर, अब मुझे शहर याद नहीं है कौन सा था, लेकिन महर्षि विद्या मंदिर का एक 11वीं क्लास का छात्र अटैक आया और मर गया। आज के दैनिक भास्कर की खबर है। ठीक, आज की तारीख क्या, 11 जुलाई 2023। तो अब ये किसी को भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी, आजकल के बच्चे क्या खा रहे हैं, फैटी एसिड ज्यादा, क्या है, ट्रांस फैट ज्यादा खा रहे हैं। ट्रांस फैट मतलब ऐसा फैट जो हाइड्रोजन मिला के बनाया जाता है, ये टेस्टी होता है। अब ये टेस्टी होता है तो इससे क्या है, लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये जो पिज्जा, बर्गर और बाहर के स्नैक्स जो हैं, वो सब के सब क्या है, एलडीएल को बढ़ा देते हैं, वो ट्रांस फैट है। तो हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, हार्ट ब्लॉकेज हुआ, रक्त का प्रवाह कम हुआ, अटैक आया, खत्म, राम नाम सत्य। ये चल रहा है। अब पहले के लोग पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे, रोटी सब्जी ज्यादा खाते थे। तो जब बुढ़ापे में हमारी धमनियां कमजोर होंगी तब अटैक आ रहे थे। अब तो किसी को भी आ रहे हैं। कितने ही हट्टे खट्टे रहो आप, बाहर से देखने में लग रहा है क्या किसी को कि हमारे शरीर में कितना प्रोटीन ज्यादा है, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितना बैलेंस है, कितना कम ज्यादा है, नहीं दिखता है। अंदर की ऑर्गन में कितनी चर्बी चढ़ी है किसको पता चलता है, पता तब चलेगा जब कुछ हो जाए। ठीक, अब ये है आरडीए, ये फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक, मतलब आईसीएमआर के द्वारा, आईसीएमआर द्वारा जो सुझाव दिया जाता है खाने को लेकर, वो कहलाता है आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इसका भी आईसीएमआर का हमने बताया, इसका ये लिखा हुआ है। तो यहां अगर आपको यहां से समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जो आपके नोट्स मिले हैं उसमें ऐसा कहीं स्लाइड के बारे में के आजू बाजू स्पेस होगा, वहां लिख लो, आप इसको अलग से लिख लो पेन पेपर से। तो प्रोटीन कितना, इतना खाना है, फैट इतना लेना है, कैल्शियम इतना लेना है, आयरन इतना लेना है। ठीक, ये 2010 का डाटा है। प्रोटीन के बारे में एक बात क्या बताई गई है कि 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको लेना है। अगर आप 80 किलो के हैं तो 80 ग्राम प्रोटीन, और अगर आप 200 किलो के हैं तो फिर 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये 2010 के अनुसार है। 2020 में उन्होंने क्या बता दिया है कि नहीं, 1 ग्राम मत लो, 0.86 ग्राम ले लो, 0.86 ग्राम प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर आपका शरीर 60 किलो का है तो 60 इंटू 0.86, तो ये लगभग आएगा 55-56 ग्राम के आसपास। ठीक है, 55-56 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा इंटेक कम हो जाएगा। तो जब आप रिपोर्ट पे ध्यान दोगे, जो रिपोर्ट आज आपको मिली 2010 और 2020 की कंपैरिजन करना, तो यहां पर 60 है और यहां पर कुछ 54-55 के आसपास होगा, कुछ कम कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने इसको कम कर दिया है। ठीक, ये वही सारी चीजें लिखी हुई हैं अलग अलग फॉर्म में, जो रिपोर्ट है वही यहाँ डायग्राम के रूप में लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। वो रिपोर्ट ज्यादा ऑथेंटिक है, उसको देखना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वही है कितना लंच लेना है, कितना डिनर है ना, 2 चम्मच दाल लेना है, कितना दाल, कितना कटोरी दही, ये सब काम का नहीं है अपना। ये फीमेल है, ये मेल है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक, बाकी क्वेश्चन अपन करेंगे अपनी उस एमसीक्यू वाली क्लास में। ठीक, ये सब हम आपको दे देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट आउट निकाल के, तो आप करेंगे। एक नेक्स्ट क्लास ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिर एक ये है, पोषक तत्व सामान्य महिला
अच्छा, यहां तो नहीं क्वेश्चन करना ना आपको, प्रैक्टिस बता दीजिए आप लोग, तो फिर अपन वहां रुक जाएंगे। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां करना है तो अपन यहां कर लेंगे, नहीं तो फिर एक वो सुझाव ज्यादा अच्छा। ठीक, आगे बढ़े अपन फिर लोग। फिर ये पोषक तत्व सामान्य महिला के लिए कितने, और प्रेग्नेंट महिला, गर्भवती महिला के लिए कितना। तो ये आप देख लीजिएगा, पुरानी रिपोर्ट का है, क्योंकि 2010 भी इंपॉर्टेंट है, 20 भी इंपॉर्टेंट है, 2020 पे फोकस ज्यादा रहेगा अपना। फिर एक्स्ट्रा ये कितना दाल दाल चावल रोटी चाहिए, ये अपने कोई काम का नहीं है। आईसीएमआर के अनुसार हमारा डाइट चार्ट कैसा हो, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बस ये लिखा है कि कितने ग्राम क्या खाना चाहिए, जैसे में हमें 2000 कैलोरी का लगभग 45% हिस्सा मिल जाएगा काय से, 270 ग्राम अनाज से, तो इतना खाना चाहिए। 90 ग्राम दाल में हमको 17% कैलोरी मिल जाएगी। तो ये लिखा हुआ है, अपन पढ़ लेंगे। हाँ, अपन टेस्ट में करेंगे, ठीक, ये सब अपन टेस्ट में ही करेंगे, ना टाइम बचेगा। ठीक, अब 150 ग्राम फल जरूर खाना चाहिए हमको, ये बता रहे हैं भैया 150 ग्राम फल खाओ, 3% हिस्सा हमको एनर्जी का मिल जाएगा। अंकुरित बीज खाओ, इससे इतना मिल जाएगा, उससे इतना मिल जाएगा। अब यह है कि शहर में लोगों की 51% निर्भरता अनाज पर है और गांव में 65% है। ये कैसे है, क्योंकि शहर के लोग अनाज के साथ साथ और भी चीजें खाते हैं। शहर में लोग फल भी खाते हैं, ठीक है, शहर में लोग आइसक्रीम खाने भी जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते, शहर में लोग ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं। और शहर में लोग आजकल क्या है, क्लास कल्चर है, तो बाजू वाले को बताना है कि हम अमीर भी तो हैं, तो रेस्टोरेंट में खाने भी जाएंगे। ठीक, रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि अमीर है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से अपन बोल सकते हैं कि शहरों में जो लोगों की निर्भरता अनाज पे है वो 51% है, बाकी 49% वो कहां से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं। फल फ्रूट खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, आइसक्रीम ले रहे हैं, और भी चीजें खाते हैं, ठीक, पिज्जा बर्गर वगैरह सब खाते रहते हैं। लेकिन गांव में 65% निर्भरता अनाज पे है। गांव में 100 एकड़ जमीन का मालिक होगा ताऊ, वो भी दाल रोटी खा रहा होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि वो पिज्जा बर्गर खाने लगे कि हम तो अमीर हैं, 100 लंबरदार हैं, 100 एकड़ के मालिक हैं, ऐसा नहीं, गांव में सब ऐसा ही है। फिर एनर्जी के लिए इन चीजों पर अभी लोगों की निर्भरता 11% है, किन चीजों पर, इन चीजों पर, लेकिन इसको 70% होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बाकी ये चीजें लिखी हुई हैं और इसको देख लेंगे आप, और ये सब पढ़ लेंगे, एकदम पढ़ेंगे स्पष्ट हो जाएगा, सब आपके नोट्स में है। ये रिपोर्ट है, ये भी आपकी स्लाइड्स में होगी, लेकिन शायद स्पष्ट ना दिख रहा हो, इसका प्रिंट आउट हमने आपको दिया हुआ है। ये 2010 की रिपोर्ट है, फिर ये है हमारी 2020 की। ठीक है, अब 2020 में देखो तो मैन, ठीक है, प्रोटीन कितना चाहिए, 54, और 2010 में देखो मैन प्रोटीन कितना चाहिए, 60, वुमेन के लिए 55। यहां पर आ जाओ तो वुमेन के लिए कितना है, 46 कर दिया है, 54 पुरुष के लिए, 46 प्रोटीन महिला के लिए। ये 2020 की है, वो 2010 की है। मेन फोकस रहेगा हमारा प्रेग्नेंट महिला, लैक्टेटिंग महिला। ठीक, कितना, ये है हमारा प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। हमको ज्यादा फोकस करना है प्रोटीन पर, कैल्शियम पर, आयरन पर, आयोडीन पर। ठीक, बस इतना ज्यादा सही है हमारा, और एक तो फोलेट वगैरह, बाकी इतने में काम हमारा धूमधाम से चलेगा। फिर ये है मिनरल्स वगैरह, ये सारे मिनरल्स, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, शीलियम और क्लोराइड,
ये सब इतना ज्यादा नहीं करना है, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो अपन कर लेंगे। ठीक, देखो आप, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि ये मिनरल्स हैं, मतलब माइक्रो न्यूट्रिशियंस हैं, इनको अपन कम मात्रा में लेते हैं। तो देखो mg ये माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम ये ऐसा लिखा हुआ है, म्यू बना हुआ है, तो ये माइक्रोग्राम है, पर ये मिलीग्राम है। जबकि यहां अपन देखोगे तो ये क्या है, यहां क्या दिख रहा है, ग्राम प्रतिदिन। ठीक, तो प्रोटीन क्या है, मैक्रोन्यूट्रिशंस है, इसको हम ग्राम में खाते हैं, इसको हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक, संतुलित आहार चार्ट, संतुलित आहार चार्ट क्या होता है, तो हमने एक लेवल बना लिया है, संतुलित आहार का एक लेवल बना लिया है। उसमें क्या है, जो चार्ट का पहला लेवल, तो पहले लेवल में क्या है, हमको साबुत अनाज जैसे जौ बाजरा स्वास्थ्य से भरपूर ये खाना है। तो साबुत अनाज क्या होता है, ये मिलेट्स है। ठीक है, मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, जौ बाजरा मक्का रागी ये सब चीजें, तो ये हमारा पहला लेवल है, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में हम इसको खाएंगे। अब एक पॉइंट आप यहां याद रखेंगे, इससे संबंधित है, मिलेट से संबंधित है, लहरी बाई, ये एक नाम है, ये मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। ये बैगा महिला है, बैगा मध्य प्रदेश में एक जनजाति है, वहां रहती हैं। ठीक है, तो ये बैगा महिला है, लहरी बाई। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको मध्य प्रदेश सरकार ने पद्म अवार्ड दिया है, और ये जो मिलेट्स बैंक है, ठीक, मिलेट्स बैंक मतलब मोटे अनाजों को संरक्षित करने का बैंक, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। क्यों बनाई गई है, क्योंकि ये मोटे अनाज का संरक्षण कर रही है। क्या कर रही है, जैसे ज्वार के बीज, बाजरा मक्का रागी, इन सब के बीजों का संरक्षण कर रही हैं, और उसके बाद ये बीज जो है वो लोगों को फ्री में बांटती हैं खाने के लिए। इसके पीछे उनका उद्देश्य ये है कि आने वाली पीढ़ी मोटे अनाज से, मिलेट्स से परिचित रहे। क्योंकि कितने सारे लोग हैं आप में से, हम में से, जिन्होंने ज्वार की, बाजरा की, मक्के की, रागी की रोटी खाई हो, बहुत कम लोग हैं। अपने पेरेंट्स से पूछना, वो लोग अक्सर खाते थे वो चीजें। तो आने वाली पीढ़ी क्या हो रही है, इनसे वंचित हो रही है। और पेरेंट्स से पूछना कि कितने लोग हैं जिन्होंने पिज्जा बर्गर खाए हो, तो शायद ही है कोई जिसने खाए हो, उनके जमाने में थे ही नहीं। अब की पीढ़ी केवल उसके अलावा और कुछ नहीं खा रही है। तो ऐसे लोगों को जो पिज्जा खाते हैं उनको कैसे पसंद आएगा वो मिलेट्स, वो वंचित रह जाएंगे इससे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उसके स्वाद क्या है। इसलिए जो लहरी बाई है वो ये काम कर रही है, और इसी काम के चलते इनको जो है मिलेट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक चीज और याद रखेंगे हम, कि जो यूएन है हमारा, यूनाइटेड नेशन, उसने 2023 का जो ईयर है उसको ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। मतलब मोटे अनाजों का साल, मोटे अनाजों का वर्ष। तो यूएन ने डिक्लेयर किया है किसको, 2023 को। तो ये है पहला लेवल संतुलित चार्ट का। उसके बाद दूसरा लेवल हमारा, ठीक, दूसरा लेवल में क्या है, फल और सब्जियां हैं, इसमें विटामिन और खनिज मिलते हैं, और फल और सब्जियों में प्रोटीन भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर तीसरा चार्ट है, इसमें क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सोयाबीन है, और अगर आप मांस मछली खाते हो वगैरह, ठीक है, चिकन मटन मछली वगैरह, तो वहां पर भी है। तो सबसे ज्यादा स्रोत सोयाबीन है, फिर मूंगफली है, यहां से बहुत मिलेगा, मेवा अंडा वगैरह। फिर चौथा लेवल है जिसमें फैट और ये मिलेगा। ठीक है, तो फैट और ये क्या है, इनको कम मात्रा में लेना है, और कम मात्रा में ही हमको ये लेना है, चीनी और नमक। तो ये कम मात्रा में हमको कंज्यूम करना है, इसलिए ये चौथे लेवल पे है। ठीक, स्पष्ट, सब नोट्स में है, आप इसको रीडिंग करेंगे सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड इंग्लिश में नोट्स। अब थोड़ा सा क्या है हमारा, ये पाचन संबंधी चीजें हैं, अपन यहां देख लेते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर अपन देखेंगे प्रोटीन वगैरह। तो ये अपन ने आहार यहां से लिया, बच्चे बच्चे को पता है भैया मुंह से खाते हैं, अच्छी बात है। ये यहाँ पर फिर हमारे पेट में आ गया, ये इसको क्या बोलते हैं, आमाशय। यहाँ पर होता है एसिड HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहीं पर पाए जाते हैं कुछ एंजाइम। ठीक है, मतलब शरीर के अलग अलग अंगों में एंजाइम पाया जाता है।
ठीक है। जैसे लार है, तो लार में हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाएगा। एंजाइम एक क्लास में अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंजाइम का अगर हम आपको थोड़ा सा बता दें यहाँ पे, तो ठीक, ये ये एंजाइम के प्रकार हैं। ये पूरा एक चार्ट है हमारे पास, ये पूरा एंजाइम की चार्ट। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कौन से एंजाइम है, प्रोटीन को पचाने के लिए कौन से हैं, न्यूक्लिक एसिड, फैट, इन सबको पचाने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम शरीर के अलग अलग अंगों में पाए जाते हैं, हम इनको वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो लार में एंजाइम पाया जाएगा, छोटी आंत में एंजाइम, बड़ी आंत में, आमाशय में, अग्नाशय में, हर जगह। अपन उसको बाद में देखेंगे, ठीक। ये है हमारा आमाशय, यहाँ पर पेप्सिन पेप्सिन एंजाइम पाया जाएगा। ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। उसके बाद आगे बढ़ेगी चीजें पित्ताशय में, तो यहाँ पर एक बिली जूस होता है, ठीक, बिली जूस, जठर रस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये करेगा वसा का एमल्सीकरण, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा ये। इसके बाद और ये पित्तरस है, पित्तरस को ही बिली जूस बोलते हैं, ठीक है। ये पित्तरस है। अब यहां पर पाचन होगा वसा का, फिर आएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में अलग से एंजाइम होते हैं और एक शेप होता है उंगली के आकार का, जिसको बिली बोलते हैं, VILLI, विली, ठीक है। ये वाइल है, इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, BILE है शायद, ठीक, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना। वाइल जूस बोलते हैं, पित्त रस है हिंदी में, इसका अर्थ जो है वो पित्त रस है, ठीक। अब छोटी आंत में आया, तो छोटी आंत में अलग अलग एंजाइम होंगे। ये बिली उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, वसा का पाचन होगा और प्रोटीन का पाचन होगा। फिर यहां से निकल जाएगा बचा हुआ अवशोषण हमारी बड़ी आंत में। बड़ी आंत में हो जाएगा जल का अवशोषण, तो बचा हुआ जल बड़ी आंत में चला जाएगा। फिर जो वेस्टेज बच गया वो यहां पर होता है एक रेक्टम, ठीक। जो वेस्टेज है पूरा वो रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, फिर यहां से मल त्याग होगा, ठीक। ये क्या है, ये पूरा पाचन तंत्र है हमारा, ऐसा चलता है। तो ये मोटा मोटी हमने समझा। बाकी अब जब ये रेक्टम और ये सारी चीजें, तो अलग अलग शरीर के अंगों में अलग अलग प्रकार के एंजाइम होंगे जो अलग अलग पोषक तत्वों का पाचन करते हैं, ठीक। अब है हमारा प्रोटीन, और यहां से करेंगे हम कल स्टार्ट प्रोटीन। तो एक दिन में अपन करेंगे पूरा प्रोटीन, एक दिन में कार्बोहाइड्रेट, एक दिन में फैट, एक दिन में विटामिन, और फिर एक दिन में मिनरल्स। तो ऐसा 5-6 दिन में हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। और घर पे जो चल रहा है वो अपन अलग से चल पाएगा। तो पैरेलल में 2 क्लासें चलेंगी, 2 क्लासें चलेंगी। अब आप बताओ कि आपको अगर कोई डाउट हो तो अपन उसको क्लियर करें, फिर आज की क्लास अपन समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट आपको हो तो बताइएगा। ऑल क्लियर है? बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से अपन इसको कवर करेंगे, सारे MCQ बनेंगे, जम के मेहनत करेंगे। और सभी जितने भी अपने पेड स्टूडेंट हैं अपन सब सिलेक्ट होना है। अपन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं लगाने वाले, राइट। स्वागत है आपका। आज आपने पूरी क्लास अटेंड नहीं की या नहीं की? चलें फिर आज की क्लास को अपन यहीं विराम दें।
चलिए फिर कल अपन मिलेंगे सेम टाइम पे 2:30-3 बजे यहाँ, और फिर रात में 9 बजे अपन आप डिसाइड कर लेंगे। पूरा ग्रुप बना दिया है, उसमें आप सबको ऐड कर दिया गया है। अब अपन वहां पर पूरा कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अब कल।